हाय गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो ना मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी जिसे लेके आई फील थोड़ा सा कॉन्शियस। जब भी मुझे कोई पूछता है ना कि आप कहाँ से हो, उड़ीसा से हो या फिर वेस्ट बंगाल से या फिर कोई अलग सिटी से, आई फील वेरी कन्फ्यूज्ड व्हाइल आंसरिंग। मैं रहती तो हूँ उड़ीसा से बट बेसिकली मैं झारखंड से हूँ। मेरी जीजे का घर वहाँ है, मेरी पूरी स्कूलिंग वहीं हुई है बट कुछ साल पहले हमें उड़ीसा शिफ्ट होना पड़ा। इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी बट वहाँ रहने से बहुत ज़्यादा ईजी था। मेरी पूरी हायर स्टडीज़ यहीं हुई है। मैंने अपना पहला जॉब यहाँ ज्वाइन किया था और अपनी लास्ट जॉब को इसी रूम में बैठ के रिज़ाइन किया था। सो अब जब भी मुझे कोई पूछता है ना कि आप कहाँ से हो तो मैं कह देती हूँ मैं उड़ीसा से हूँ। और यहाँ के लोगों को भी मैं अपनी ही सिटी के लोगों के जैसा एड्रेस करती हूँ, लाइक ही इज़ फ्रॉम माई सिटी, शी इज़ फ्रॉम माई एरिया, जस्ट लाइक दैट। बाय द वे, जब मैं पहली बार कटक उड़ीसा आई थी ना, कुछ 5-6 साल की रहूँगी, हैविंग नो आइडिया कि फ्यूचर में मैं यहाँ पे शिफ्ट होने वाली हूँ। बेसिकली उस टाइम मेरी एक बुआ यहाँ रहा करती थी जिनके यहाँ हम आए थे। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, उनकी मदर इन लॉ ने मुझे कहा था कि अब दुर्गा पूजा में ज़रूर आना। जैसे छोटे बच्चों को बोला जाता ना, उसी तरीके से उन्होंने मुझे कहा था। और उन्होंने कहा था कि सोना चांदी मेढ़ों के बारे में। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि यहाँ सोने एंड चांदी की मूर्तियाँ बनती है दुर्गा माँ की। मुझे तो उस टाइम समझ नहीं आया था बट घर आके जब मैंने अपनी मम्मी से पूछा था तो माँ ने कहा था कि यहाँ पे मूर्तियों को, दुर्गा माँ की मूर्ति को सोने एंड चांदी से सजाया जाता है। बेसिकली मूर्ति एंड फैब्रिक के अलावा अगर आप कुछ भी देख रहे हो, एवरीथिंग विल बी या तो सोना या फिर चांदी। आई थिंक उस टाइम वो अपनी 80s में या फिर 90s में होंगी, क्योंकि मुझे याद है वो इतने अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही थी बट जिस एक्साइटमेंट में उन्होंने मुझे इनवाइट किया था ना, मैंने उसी एक्साइटमेंट में उन्हें रिप्लाई भी करके कहा था कि मैं डेफिनेटली आऊँगी, बिना कुछ सोचे समझे। एंड ऑब्वियसली मैं इसके बारे में कम्प्लीटली भूल चुकी थी बट क्या होता है ना, जब हमें लाइफ हिट करती है तब हमें रियलाइज़ होता है कि बचपन में हम इन छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाया करते थे और जैसे ही बड़े होते हैं इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कैजुअली इग्नोर कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं। बट इस बार आउट ऑफ नोवेयर मुझे उनकी याद आ गई और मैंने सडनली डिसाइड किया कि इस बार मैं कटक की दुर्गा पूजा डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। अब तक आपने जितनी भी सिल्वर एंड गोल्ड की वर्क देखी है ना, वो सारी हैंडमेड होती है और इसे तारकसी वर्क कहा जाता है। बाय द वे, ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है। यहाँ दुर्गा पूजा के टाइम ना, दुर्गा पूजा के साथ साथ शिव पार्वती की भी पूजा की जाती है। आई डोंट नो, मैंने किसी से पूछा नहीं बट अगर आप उड़ीसा से देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको पिन कमेंट कर दूंगी। एंड आई एंडेड दैट नाइट विद दिस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस जिसे उड़ीसा में मेलोडी नाइट कहा जाता है। इस वाले फ्रेम में ब्लैक एंड वाइट की फ़िल्टर मैंने नहीं लगाई है बल्कि नेचर ने उस दिन भुवनेश्वर में पूरा ब्लैक एंड वाइट का फ़िल्टर लगा के रखा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। बाय द वे, जैसे ही कटक सिल्वर एंड गोल्ड दुर्गा मेढ़ों के लिए फेमस है, वैसे भुवनेश्वर इज़ फेमस फॉर इट्स पंडाल। बाय द वे, ये वाली पंडाल जो थी वो इंस्पायर्ड थी उत्तराखंड की कोई मंदिर के ऊपर जो माउंटेन के ऊपर है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। दुर्गा पूजा के लिए दिस इज़ माई सेकेंड टाइम कमिंग टू भुवनेश्वर। लास्ट ईयर मैं आई थी फर्स्ट टाइम, जिसकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। लाइट सेट होने के बाद ये पंडाल का लुक लिटरली डिफरेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लगता है। रात में मैं कभी भी आई नहीं हूँ, इस जस्ट पहली बात तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सेकंड, दिन में अकेले आने से पहले मुझे 1000 बार सोचना पड़ता है, तो रात की बात तो छोड़ ही देते हैं। एंड गाइज, इतने टाइम तक वीडियोस पोस्ट नहीं करने का वैसे तो बहुत सारे रीज़न थे, टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी पिछले 1 साल से बट क्या होता है ना, आपको काम करना पड़ता है सारी चीज़ें इग्नोर करके। बट कुछ टाइम से ना आई वॉज नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग। मतलब जो भी चीज़ें सोच रही थी ना, खाली नेगेटिव चीज़ें ही सोच रही थी। और उस सिचुएशन में जब मैं अपना काम कर रही थी ना, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं खुश नहीं हूँ। आई डोंट नो मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ बट मैं कुछ भी कर रही थी ना, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। मतलब मैं कुछ भी करूँ तो उसमें मुझे वो काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मैं ब्रेक ले रही थी तो मुझे उस ब्रेक में गिल्ट फील हो रहा था कि मैं क्यों ब्रेक ले रही हूँ, मुझे भी काम करना चाहिए, मैं ब्रेक लेके टाइम वेस्ट कर रही हूँ, दिस दैट कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो रही थी। एक टाइम के बाद ना आई वॉज लाइक दिस इज़ टू मच, मैं और चीज़ें हैंडल नहीं कर पाऊँगी शायद। और उसी टाइम ही मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं और कोशिश करते हैं कि बिना गिल्ट के ये ब्रेक लिया जाए।
और थैंकफुली मैंने 1 वीक बिना कोई गिल्ट लिए मैंने वो ब्रेक लिया और उसमें सोचा कि बेसिकली हो क्या रहा है, एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने रियलाइज़ करा और उसी टाइम ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे तब तक ब्रेक लेना चाहिए जब तक आई डोंट फील लाइक वर्किंग। आई नो कुछ लोग ये सोचेंगे कि आई हैव सपोर्ट जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू टेक दिस डिसीजन। आई डू अंडरस्टैंड दैट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी ऑनेस्ट, बट इट्स जस्ट कि मुझे सपोर्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि आई डोंट डिज़र्व टू बी टेकिंग केयर ऑफ़ माई मेंटल हेल्थ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। मैं इतनी ही चीज़ें शेयर कर पाई फ़िलहाल के लिए। आई विल बी बैक विथ योर फेवरेट नील रिलेटेड कॉन्टेंट। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। ओके बाय।